इधर जो आपको दिख रहा है ये मेरा बागेश्वर धाम बल्ला जी के यहाँ का पर्चा है जो धीरेन्द्र भैया शास्त्री ने इस पर्चे को बनाया हुआ है। ये सिर्फ पीछे का पर्चा है, आगे का मैं पर्चा इसलिए नहीं दिखा सकती हूँ कि इसमें उन्होंने मुझे एक मंत्र लिख कर दिया था, तो उस मंत्र को सिर्फ मैं ही जाप करती हूँ, उसका मैं हवन करती हूँ, इसलिए ये पब्लिक में नहीं दिखा सकती हूँ। तो मेरे जैसा अगर आपको अर्जी लगा के पर्चा बनवानी है तो आपको इस वीडियो को देख करके पूरा वॉच करना पड़ेगा और ये नियम जाननी पड़ेगी जो मैंने नियम करके और ये पर्चा बनवाया हुआ है। तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से नियम है जो हमें करनी चाहिए, तभी हमारी अर्जी स्वीकार होती है और ऐसे मेरे पर्चे बनते हैं बागेश्वर धाम में। अगर आप अपनी अर्जी घर से लगाए हैं तो उसका नियम कुछ अलग होता है। अगर आप वही अर्जी बागेश्वर धाम बल्ला जी के द्वार पे जाके लगाए हैं उसका नियम कुछ अलग होता है। एक छोटा सा उदाहरण के रूप में हम आपको समझा देते हैं। अगर हमें भिक्षा चाहिए तो हम किसी के द्वार पे जाके अगर मांगेंगे कि मुझे ये चीज़ का भिक्षा दीजिए दीजिए, तो वो हमें जल्दी दे देंगे। अगर वही चीज़ हम अपने घर पे मांगेंगे चिल्ला के आप आइए और मुझे दीजिए, वहाँ से आके आप मुझे दीजिए, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आप समझ गए होंगे किसी के द्वार पे जाके मांगने से क्या लाभ है और घर पे बुला के मांगने से कितना टाइम लग सकता है। तो आप यही समझने के लिए इस वीडियो को देखिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप घर बैठे अर्जी लगा रहे हैं या फिर बागेश्वर धाम जाकर अर्जी लगा रहे हैं तो इस वीडियो को आपको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम आपको इस पर कुछ सावधानियां बताएंगे जिससे आपकी इच्छा पूरी होने में बहुत कम समय लगेगा, आपकी इच्छा जल्दी पूरी हो जाएगी। बागेश्वर धाम का कुछ नियम है जो आपको फॉलो करने हैं, ये हर एक चैनल पे नहीं मिलता है। मैं कुछ जानकारी आपको देने वाली हूँ जो मैंने खुद अपने ज़िंदगी में फॉलो किया है और मेरे ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आए हैं। लोग कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी का बदलाव, अपनी सुख किसी को नहीं बतानी चाहिए, लोगों की नज़र लग जाती है। मगर हम इतना जानते हैं कि जो लोग बागेश्वर धाम बल्ला जी के भक्त हैं, बजरंग बली के भक्त हैं, उन्हें कभी किसी की नज़र नहीं लगती है। वो लोग हमेशा आगे की तरफ ही बढ़ते हैं, या फिर जो सोचते हैं अगर सच्चे हृदय से उनको अपना मानते हैं तो उनकी इच्छा जरूर ही पूरी होती है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और हम आपको बताते हैं कि आपको कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है जिससे आपकी भी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। या आप अर्जी घर में लगा रहे हैं या फिर बागेश्वर धाम जाके लगा रहे हैं, जिनकी अर्जी लग गई है उनके लिए भी ये वीडियो है, और जिनकी अर्जी पेंडिंग में है, नहीं लग पा रही है, वो बागेश्वर धाम जाके लगा रहे हैं या फिर घर से अर्जी लगा रहे हैं और उनकी अर्जी स्वीकार नहीं है, उनके लिए भी ये वीडियो है। तो कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतनी पड़ेगी और ये सावधानियां बरतने के बाद ही आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। अगर आपकी अर्जी स्वीकार भी नहीं होगी, अगर आप सावधानियां बरत रहे हैं, नियम पूर्वक उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं, उनका जाप कर रहे हैं, उनका आहुति दे रहे हैं, तो आपका जो बिगड़ा हुआ काम है वो बनने लगेगा। आपको महसूस होने लगेगा कि आपके जिंदगी में क्या बदलाव आ रहा है, आपकी जिंदगी पहले कैसे थी और आज की डेट में कैसी है। मगर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सेम उसी प्रकार से अगर आप अपनी जिंदगी में सुख लाना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी में धन संपत्ति दौलत लाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में कष्टों को दूर भगाना चाहते हैं, तो आपको कुछ नियम करने पड़ेंगे, कुछ सावधानियां हैं जो बरतनी पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए। मैं इस पर बागेश्वर धाम से जुड़े हुए सवालों का जवाब देने की कोशिश करती हूँ और बजरंग बली का जितना पूजा पाठ का काम होता है, जितना उनका नियम है, मैं इस पर बताने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जो लोग बजरंग बली के भक्त हैं वो लोग प्लीज़ कमेंट में जय श्री राम लिखें और अपने जो मतलब इजहार है, जो अपने बात है बागेश्वर धाम बल्ला जी से, वो कमेंट में ज़रूर से कहें। तो चलिए करते हैं वीडियो के स्टार्ट। अगर आप अपनी अर्जी घर से लगाए हैं तो उसका नियम कुछ अलग है। अगर आप अपनी अर्जी बागेश्वर धाम बल्ला जी के द्वार पे जाके लगाए हैं तो उसका नियम कुछ अलग है। बागेश्वर धाम बल्ला जी के द्वार पे अगर जाके बागेश्वर धाम में आप नारियल बांधते हैं तो उसका नियम थोड़ा कम करना पड़ता है, थोड़ा कम परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर आप वही चीज़ घर पे कर रहे हैं, घर पे फॉलो कर रहे हैं, घर पे नारियल बांध के अर्जी लगा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा मतलब सावधानियां बरतने की आपको ज़रूरत है। तो दोनों को हम बताते हैं कि दोनों में क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। अगर सबसे पहले हम बता देते हैं घर वाले को, क्योंकि 80% लोग घर से ही अर्जी लगाने की पूरी कोशिश करते हैं। उन्हें मतलब उनके मन में लगता है कि पहले हमारी अर्जी यहाँ से लग जाए, हम बागेश्वर धाम में पेशी के लिए जाएंगे या फिर धीरेन्द्र भैया से पर्चा
पर्चा के लिए डायरेक्ट जाएंगे। ऐसा हमारे मतलब जो लोग हैं वो 80% लोग यही सोचते हैं। और कुछ लोग होता है कि डायरेक्ट बागेश्वर धाम में जाते हैं पहली बार अर्जी बांधते हैं और वहाँ पे अपनी अर्जी स्वीकार करवाने की बल्ला जी से कोशिश करते हैं, मिन्नतें करते हैं, विनती करते हैं। तो हम पहले घर वालों की बात करते हैं, क्योंकि मेरी भी अर्जी घर से लगी थी और मेरी अर्जी बागेश्वर धाम में 3 दिन में स्वीकार हो गई थी। मेरा यहाँ पे आप पर्चा देख सकते हैं बागेश्वर धाम का। मैंने यहाँ पे अपना पर्चा, जब मैं वहाँ पे गई थी तो मेरे धीरेन्द्र भैया मेरे पर्चा बनाए हुए थे, तो आप ये पर्चा देख सकते हैं। इसमें कुछ मंत्र होता है जो हम आपको पब्लिकली नहीं दिखा सकते हैं, पब्लिक को नहीं दिखाया जाता है। वो मंत्र सिर्फ अपने लिए होता है, वो दूसरे किसी को नहीं दिखाया जाता है। इसलिए मैं पीछे का पर्चा नहीं दिखा के सिर्फ आगे का पर्चा दिखा रही हूँ कि ये वहाँ का पर्चा है। तो मेरी अर्जी घर से स्वीकार हुई थी, तो उसके कुछ नियम है जो मैंने बहुत कठिन से, बहुत मुश्किल से उसका मतलब पालन किया हुआ था, जो मेरे बस का नहीं था, मगर मैंने उसको किया, उसका पालन किया, तो मेरी अर्जी 3 दिन में स्वीकार हो गई थी। मगर कुछ लोग वहाँ जाके नियम करते हैं, अर्जी लगाते हैं, तो उनकी भी अर्जी बहुत जल्दी स्वीकार होती है। एक होता है कि आप किसी के द्वार पे जाके भिक्षा मांगे, कुछ मांगे, तो वहाँ पे जल्दी मिलती है। और एक होता है कि आप घर पे हों और किसी को बार बार बोल रहा है कि मुझे आके आप दो, आके दो, तो किसी को आके देने में और किसी के द्वार पे जाके लेने में, दोनों में अंतर होता है, आप समझ सकते हैं। तो वहाँ का महत्व ज़्यादा है, घर का महत्व थोड़ा सा कम है। तो मैंने घर पे जो अर्जी लगाई थी उसी हिसाब से बता रही हूँ। कुछ नियम है जो आपको फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला तो नियम ये है कि आपको मन को शुद्ध रखना पड़ता है। आप अपने मन में गलत विचार ना लाएं, गलत ना सोचे। हमेशा श्री राम का जाप करते रहे, बागेश्वर धाम का अपने मन में उच्चारण करते रहे, बजरंग बली का नाम करते रहे। ऐसा होता है कि आप घर में ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आपको लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं काटना है, और जब तक आप अर्जी लगा रहे हैं तब तक बाल या नाखून को बिल्कुल नहीं काटना है, ये नियम है। और तीसरा नियम ये है कि आप जब भी पूजा कर रहे हैं उसका टाइमिंग सेम होना चाहिए। अगर आप सुबह में कर रहे हैं तो सुबह में टाइमिंग होना चाहिए, शाम को कर रहे हैं तो शाम का सेम टाइमिंग होना चाहिए। बहुत सारे नियम है जो आपको बहुत अच्छे से ख्याल करना पड़ता है। उस नियम का जो तालमेल है वो अच्छे से बैठना चाहिए, तभी आपकी अर्जी जल्दी स्वीकार होती है। और बागेश्वर धाम में अगर आप जाके अर्जी लगा रहे हैं तो वहाँ का नियम कुछ अलग है, क्योंकि वहाँ पे पेशी मंगलवार और शनिवार की होती है और उसकी मान्यता भी है। अगर आप मंगलवार की पेशी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी अर्जी लग गई है। अगर आपकी अर्जी नहीं लग रही है तो आप शनिवार को पेशी कर सकते हैं, मगर वहाँ टाइमिंग का कोई मतलब वैल्यू नहीं है। आप कभी भी शनिवार को या मंगलवार को किसी भी टाइम उनका पेशी कर सकते हैं, उनका आराधना कर सकते हैं, वहाँ जाके पूजा कर सकते हैं। टाइमिंग का इसमें मतलब कुछ लेना देना नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि बागेश्वर धाम का भी एक ये नियम है कि आप लहसुन प्याज बिना खाए ही रहे, और मीट मछली का तो मतलब बात ही हटाए। आप लहसुन प्याज अगर छोड़ के ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपकी अर्जी बहुत जल्दी स्वीकार होती है। अगर आप नाखून नहीं काटते हैं, बाल नहीं काटते हैं, तो आपकी अर्जी जल्दी सुनी जाती है। अगर वहाँ जाके आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अगर वहाँ पे आप 7 बार भी पाठ कर लेते हैं तो उसका मतलब मान्यता 100 पाठ के बराबर हो जाता है। अगर आप घर में डेली 11 पाठ करते हैं तो वो थोड़ा उसका मान्यता कम होता है, मगर बागेश्वर धाम में बैठ के अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उसकी मान्यता ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप बागेश्वर धाम में आरती भी नहीं करते हैं, सिर्फ जयकारा लगा देते हैं, तो आरती के बराबर हो जाता है। और घर में क्या होता है कि घर में आपके जयकारा के साथ साथ आपको मंगलवार शनिवार को अगर आप अर्जी नहीं लगा रहे हैं तो आरती करनी पड़ती है। अगर आप अर्जी लगाए हैं तो आपको चारों दिन हनुमान जी का आरती करना पड़ता है। आरती कीजिए हनुमान लला की। ये सारे नियम है जो आपको फॉलो करना पड़ता है, और जब तक आप इस नियम को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपकी ज़िंदगी में उजाला नहीं आएगा, ज़िंदगी में अंधकार रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आए, उजाला आए, हम स्वस्थ रहें, हमारे घर में सारे लोग परेशानियों से दूर रहें, तो आपको ये नियम का पालन करना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को समझ गए होंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बागेश्वर धाम जाएंगे तब फायदा है, घर में रहेंगे तब फायदा है। मेरे ख्याल से कि आप बागेश्वर धाम में जाके अर्जी लगाएं, वो आपकी अर्जी जरूर सुनेंगे। और अगर आप नहीं जा सकते हैं तो घर में कर रहे हैं तो आप पूरे नियम के साथ करें, ताकि आपको उसका पूरा का पूरा फल मिले। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, यहीं पे एंड करते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बोलिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम बल्ला जी सरकार।